कई व्यूअर्स ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा, क्या डिफेंस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही समय है? हमें इस समय किस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? बट इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले जान लेते हैं कि इंडिया में डिफेंस स्टॉक्स की क्या ग्रोथ स्टोरी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2013-14 में भारत का डिफेंस बजट लगभग 2.5 लाख करोड़ था, जो 2024-25 में बढ़कर 6.25 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। 2014-15 में इंडिया का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 46,000 करोड़ 46,000 करोड़ का था, जो 2023-24 में बढ़कर 1,27,000 करोड़ तक पहुंच गया है। भारत का लक्ष्य है 2029 तक डिफेंस प्रोडक्शन को 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के अंडर DRDO और HAL कंटिन्यू एडवांस्ड वेपन्स बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये तो देख लिए हमने भविष्य के आंकड़े। अब देखते हैं मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को। ये एक इंडेक्स फंड है, यानी ये एक पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड का बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसमें जितनी कंपनियों में जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट की गई है, ये फंड भी उसी रेशो में इन्वेस्टमेंट करता है। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड का NFO जुलाई 2024 में आया था। तब से इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 14% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि फंड खराब है, क्योंकि किसी भी फंड के पिछले 6 महीने के परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसे जज नहीं करना चाहिए। वैसे भी जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, उसके 1-2 महीने के बाद से मार्केट में कंटिन्यूसली वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ऐसे में इस फंड से बेटर रिटर्न्स की उम्मीद करना पॉसिबल नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट और डिफेंस थीम पहले से ही काफ़ी हाई रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है। थीमेटिक फंड्स वैसे भी एक समय तक ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अगर परफॉर्म नहीं करते तो सालों तक कंसोलिडेशन के फेस में ही गुजारते हैं। इसलिए थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स को वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम माना जाता है। कहा जा सकता है कि इस फंड में रिकवरी देखने को मिल रही है। ये तो कई बार हम वीडियो के जरिए आपको बता चुके हैं कि आप जितना ज़्यादा बॉटम पर इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, आपके कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसमें तभी इन्वेस्ट करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल या उससे अधिक है। फंड में आप लमसम या SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों के लिए मिनिमम अमाउंट है 500 रुपये। इस फंड में 15 दिन का 1% का एग्जिट लोड है। बात करें फंड के एसेट एलोकेशन की, तो फंड मैनेजर्स ने 99.87% ऑफ द एसेट्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए हैं। इक्विटी में मेनली लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। लार्ज कैप में एक्सपोजर है 64.63% का, मिड कैप में 23.14% का और स्मॉल कैप में 12.22% का। फंड में टोटल 18 स्टॉक्स शामिल हैं, जिनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड टॉप होल्डिंग्स हैं। 18 में से टोटल 10 स्टॉक्स में AUM का 90.86% इन्वेस्टेड है। फंड में 4 सेक्टर्स के स्टॉक्स लिए गए हैं: इंडस्ट्रियल्स, मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल से अधिक है और आपको लगता है कि डिफेंस स्टॉक्स में अभी भी जान है, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं। कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम है आपके लिए सही? क्या कोई ऐसी म्यूचुअल फंड जिससे आप पा सकते हैं बेटर रिटर्न्स और अचीव कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स? सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.